Success begins with the right guidance. Welcome to Discipline Talk, where concepts become simple and preparation becomes smarter. So hello guys, a very warm welcome to your YouTube channel. Hope you are all fine. जैसे कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी कंप्लीट किए 3 यूनिट्स ऑफ क्रिएटिविटी एंड एजुकेशन में हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस किए हैं। इससे पहले भी हम ऑलरेडी बहुत सारे पेपर्स जो हैं वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को मिस किया है, वीडियोस और प्ले लिस्ट जो है दैट आर अवेलेबल ऑन दिस चैनल, आप वहाँ जाके उन वीडियोस को ऑल्सो देख सकते हैं। एंड टुडे आज हम शुरू करने जा रहे हैं अनदर यूनिट ऑफ दिस पेपर दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ क्रिएटिविटी। एंड टॉपिक जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ द क्रिएटिविटी इन टीचिंग एंड लर्निंग। शायद शुरू करते हैं विद ब्रीफ इंट्रोडक्शन। इन मॉडर्न एजुकेशन जो क्रिएटिविटी है दिस इज़ नो लॉन्गर सीन एज ए रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टूडेंट एलोन, जो कि खाली रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है स्टूडेंट की एलोन, पर यह हमें एक शेयर्ड प्रोसेस देखने को मिलते हैं जहाँ हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलते हैं ऑफ बोथ टीचर्स एंड लर्नर्स। एंड फॉर क्रिएटिविटी टू फ्लोरिश और डेवलप, जो टीचर्स है वो मस्ट यूज़ करने चाहे इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स, एंड जो स्टूडेंट्स हैं वो मस्ट एक्टिवली पार्टिसिपेट करने चाहे इन कंस्ट्रक्टिंग द नॉलेज। देयरफॉर क्रिएटिविटी जो है एजुकेशन, इसको समझा जा सकता है थ्रू 2 complementary dimensions. Creative teaching, that is about how teachers teach, and creative learning, that's about how students learn. So ये जो 2 aspects है ये वर्क करते हैं टुगेदर, जिनसे एंगेज किया जाता है, जिसे क्रिएट किया जाता है कि एंगेजिंग लर्नर सेंटर्ड एंड इनोवेटिव एजुकेशनल एनवायरनमेंट। एंड बोथ ही हमें इंपॉर्टेंट देखने को मिलते हैं फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़। जहाँ क्रिएटिव टीचिंग जो है इट्स अबाउट कैसे एजुकेटर्स जो है कैसे पढ़ाएंगे, विच रेफर टू इनोवेटिव, फ्लेक्सिबल एंड एंगेजिंग टीचिंग मेथड्स, जिसमें जो एजुकेटर्स हैं वो यूज़ करते हैं इनोवेटिव, फ्लेक्सिबल एंड एंगेजिंग टीचिंग मेथड्स, जो कि इंस्पायर डेवलप करते हैं क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन among the student। एंड इसके हमें मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे इनोवेटिव इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन, जो क्रिएटिव टीचर्स हैं वो प्लान करते हैं लेसन्स को यूजिंग इंटरेस्टिंग एंड मीनिंगफुल एक्टिविटीज़ इंस्टीड ऑफ रूटीन मेथड्स, या फ्लेक्सिबल मेथड सिलेक्शन, जो क्रिएटिव टीचर्स हैं वो ऑल्सो रिकॉग्नाइज करते हैं कि हर एक स्टूडेंट जो है वो डिफरेंटली सीखता है, या क्रिएटिव पेडागोगिकल सेफ्टी, जो क्रिएटिविटी है ये बेस्ट डेवलप होती है इन दोज एनवायरनमेंट जहाँ स्टूडेंट जो है वो फील करते हैं सेफ टू आस्क क्वेश्चन, शेयर अनकन्वेंशनल आइडियाज़, मेक मिस्टेक्स। वाइल एज जो क्रिएटिव लर्निंग है इट्स ऑल अबाउट कैसे स्टूडेंट जो है वो कैसे सीखते हैं। सो क्रिएटिव लर्निंग जो है यह हमें एक एक्टिव लर्निंग प्रोसेस देखने को मिलते हैं जिसमें स्टूडेंट जो है वो बिल्ड करते हैं अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग को थ्रू एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन। एंड इसके भी हमें मेन फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन, जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक्सप्लोर करते हैं आइडियाज़, वो क्वेश्चंस पूछते हैं, वो कंडक्ट करते हैं इन्वेस्टिगेशंस, या डाइवर्जेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग, जो स्टूडेंट्स हैं उनको ऑल्सो एनकरेज किया जाता है सो दैट वो जनरेट करें मल्टीपल आंसर्स, अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशंस या अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस, या स्टूडेंट एजेंसी एंड ऑनरशिप, जो क्रिएटिव लर्नर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ओन लर्निंग के, या सिंथेसिस अक्रॉस डिसिप्लिन, जो क्रिएटिव लर्नर्स हैं वो ऑल्सो कंबाइन करते हैं नॉलेज को फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स टू सॉल्व द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। एंड ये जो क्रिएटिव टीचिंग लर्निंग है ये हमें इंटरडिपेंडेंट देखने को मिलते हैं, जहाँ क्रिएटिव टीचिंग जो है ये प्रोवाइड करते हैं कि इंस्पायरिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, एंड क्रिएटिव लर्निंग जो है ये अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट वो एक्टिवली एक्सप्लोर एंड अप्लाई करें नॉलेज को इन रियल लाइफ सिचुएशन। सो विदाउट क्रिएटिव टीचिंग जो स्टूडेंट्स हैं दे मे रिमेन पैसिव, एंड विदाउट क्रिएटिव लर्निंग इवन इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स जो है वो फुली डेवलप नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट के पोटेंशियल को। सो मॉडर्न एजुकेशन में फोकस किया जाता है ऑन क्रिएटिविटी बिकॉज जो क्रिएटिविटी है ये प्रिपेयर करते हैं लर्नर्स को सो दैट वो सॉल्व करे कॉम्प्लेक्स रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, वो अडेप्ट करे टू चेंजिंग एनवायरनमेंट्स, वो थिंक करे इंडिपेंडेंटली। सो ये जो अप्रोच है दिस अप्रोच अलाइंस विद 21st सेंचुरी एजुकेशन, जिसमें वैल्यू किया जाता है क्रिएटिविटी अलॉन्ग विद नॉलेज। ठीक, I hope this is clear to you. Now first of all talking about the creative teaching
और टीचिंग क्रिएटिवली। जो क्रिएटिव टीचिंग है यह हमें टीचर की एबिलिटी देखने को मिलते हैं कि कैसे वो यूज़ कर रहा है इनोवेटिव, इमेजिनेटिव एंड लर्नर सेंटर टीचिंग मेथड्स, जो कि लर्निंग को मोर एंगेजिंग, मीनिंगफुल और इफेक्टिव बनाते हैं। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ओनली ऑन द ट्रेडिशनल लेक्चर्स एंड रॉट मेमोराइजेशन, जो क्रिएटिव टीचर्स हैं वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट वो एक्सप्लोर, क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट एंड वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें इन द लर्निंग प्रोसेस। सो जो प्राइमरी गोल होता है क्रिएटिव टीचिंग का, दैट्स नॉट ओनली ट्रांसमिट नॉलेज बट ऑल्सो इंस्पायर क्यूरियोसिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिएटिविटी अमंग द लर्नर्स। सो क्रिएटिव टीचिंग जो है इट मीन्स टीचिंग क्रिएटिवली बाय डिज़ाइनिंग लेसन्स, जो कि डेवलप करता है स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट एंड इमेजिनेशन। और एक क्रिएटिव टीचर जो है वो यूज़ करता है वैरायटी ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स, वो कनेक्ट करता है लर्निंग को विथ रियल लाइफ सिचुएशंस एज वेल एज वो एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन। दस जो क्रिएटिव टीचिंग है दिस इज़ हाउ ये ट्रांसफॉर्म करते हैं क्लासरूम को इनटू एन एनवायरनमेंट जहाँ स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं थ्रू एक्सप्लोरेशन रादर देन दी पैसिव लिसनिंग। ठीक। एंड इफ वी टॉक अबाउट द की एलिमेंट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिएटिव टीचिंग, फर्स्ट है दैट इज द पेडागोगिकल फ्लेक्सिबिलिटी। पेडागोगिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है यह हमें टीचर की एबिलिटी देखने को मिलते हैं कि कैसे वो मॉडिफाई करता है अपनी टीचिंग मेथड्स को अकॉर्डिंग टू द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, क्लासरूम सिचुएशन एंड स्टूडेंट्स नीड्स इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग वन फिक्स्ड मेथड। सो रादर देन सोरली डिपेंडिंग ऑन द लेक्चर, जो क्रिएटिव टीचर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं इंटरेक्टिव एंड एक्सपीरियंशियल लर्निंग अप्रोचेस जैसे रोल प्ले, ग्रुप डिस्कशंस, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, फिलिप्ड क्लासरूम्स। सो ये जो पेडागोगिकल फ्लेक्सिबिलिटी है ये अल्टीमेटली इंक्रीज करते हैं स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, इट एकोमोडेट्स डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स जो कि प्रमोट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग और जो कि लर्निंग को मोर एंजॉयबल एंड इफेक्टिव बनाते हैं। ठीक। देन नेक्स्ट जो एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक है दैट इज़ दी मल्टी सेंसरी एंड इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन। जो क्रिएटिव टीचर्स हैं वो ऑफन रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सीखते हैं बेटर जब मल्टीपल सेंसेस जो होते हैं स्टूडेंट के वो इन्वॉल्व होते हैं इन लर्निंग। देयरफॉर जो क्रिएटिव टीचर्स होते हैं वो कंबाइन करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लर्निंग, जैसे विजुअल वो चिल्ड्रंस को सिखाते हैं थ्रू विजुअल मटेरियल्स, ऑडियो रिसोर्सेज, स्टोरी टेलिंग, म्यूजिक, आर्ट। सो वो इंटीग्रेट करते हैं नॉलेज को फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स जो कि हेल्प करता है स्टूडेंट्स को जिससे वो कंसेप्ट्स को मोर डीपली समझ पाते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल जब एक टीचर जो है वो एनवायरमेंटल कंजर्वेशन पढ़ाता है वो कंबाइन करता है साइंस, जियोग्राफी, आर्ट, लिटरेचर। सो ये जो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच है दिस मेक्स लर्निंग मोर रिचर एंड मीनिंगफुल। एंड ये जो मल्टी सेंसरी लर्निंग है ये अल्टीमेटली इम्प्रूव करते हैं अंडरस्टैंडिंग, ये एनहेंस करते हैं मेमोरी, इससे एंगेजमेंट जो है स्टूडेंट्स का इंक्रीज होता है, इससे कनेक्ट किया जाता है क्लासरूम लर्निंग को विथ रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस। ठीक। देन अनदर की एलिमेंट और कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द प्रॉब्लम पोजिंग अप्रोच। Instead of simply providing students facts and ready-made answers, जो creative teachers है वो students को encourage करता है so that वो think करे, मतलब जो creative teachers हैं वो मतलब उनको encourage करता है कि वो think करे, जो कि उनको present करता है questions, problems and real life challenges। एंड ये जो अप्रोच है ये अल्टीमेटली डेवलप करता है इंक्वायरी एंड हायर ऑर्डर थिंकिंग अमंग द स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट जो है वो एक्टिव प्रॉब्लम सॉल्वर्स बनते हैं यहाँ रादर देन द पैसिव रेसिपिएंट्स ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट आर द कॉजेज ऑफ पोल्यूशन, जो क्रिएटिव टीचर्स हैं वो पूछते हैं कि अगर आप मेयर हो गए आप अपनी सिटी के, आप कैसे रिड्यूस कर सकते हैं पोल्यूशन को। सो इससे स्टूडेंट्स में एनालिसिस डेवलप होता है, वो क्रिएटिवली थिंक करते हैं एज वेल एज वो डिसीजन मतलब वो डिसीजंस मेक करते हैं। सो ये जो प्रॉब्लम पोजिंग अप्रोच है ये डेवलप करता है स्टूडेंट्स में क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, इंडिपेंडेंट लर्निंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एक्सेट्रा। ठीक। देन अनदर की एलिमेंट जो है दैट इज क्रिएटिंग ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट। जो क्रिएटिव टीचिंग है इसके लिए ऑल्सो ज़रूरत पड़ती है क्लासरूम एटमॉस्फेयर और एनवायरनमेंट की, जहाँ स्टूडेंट जो है वो फील करने चाहे साइकोलॉजिकली सेफ, जहाँ वो कंफर्टेबल फील करने चाहे, जहाँ वो क्वेश्चंस पूछने चाहे सेफली, जहाँ वो शेयर करने चाहे अनयूजुअल आइडियाज़, या जहाँ वो मिस्टेक्स मेक कर सकता है, या जहाँ वो इंटेलेक्चुअल रिस्क्स ले सकता है। सो मिस्टेक्स जो है यहाँ उनको देखा जाता है एज वैल्यूएबल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लर्निंग रादर देन फेलियर्स।
दैट डिजर्व द पनिशमेंट। सो एक क्रिएटिव टीचर जो है वो एनकरेज करता है क्यूरियोसिटी, वो अप्रिशिएट करता है डिफरेंट ओपिनियंस, वो रेस्पेक्ट करता है हर एक लर्नर को, एज वेल एज वो प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। एंड एक साइकोलॉजिकली सेफ एनवायरनमेंट जो है वो बिल्ड करता है स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस, वो रिड्यूस करता है स्टूडेंट्स में फियर ऑफ फेलियर, उनमें उनको एनकरेज करता है फॉर ओरिजिनलिटी एक्स्ट्रा। सो ये जो क्रिएटिव टीचिंग है, दिस इज़ हाउ ये जो क्रिएटिव टीचिंग है इसके हमें ऑल्सो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं। दिस इज़ हाउ इट मेक्स लर्निंग मोर इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल, जो कि इंक्रीज़ करता है स्टूडेंट्स में मोटिवेशन, जो कि उनमें एनकरेज करते हैं क्यूरियोसिटी, इमेजिनेशन, जो कि उनमें डेवलप करते हैं क्रिटिकल एंड क्रिएटिव थिंकिंग, जो कि उनमें इम्प्रूव करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। सो हमें मेजर शिफ्ट देखने को मिलता है फ्रॉम मेमोराइजेशन टूवर्ड्स द मीनिंगफुल अंडरस्टैंडिंग। एंड क्रिएटिव टीचिंग में हमें ऑल्सो टीचर का इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, बिकॉज क्रिएटिव टीचर जो है वो एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर रादर देन मेयरली ए लेक्चरर, जो कि गाइड करता है स्टूडेंट्स को, जो कि उनको एनकरेज करता है फॉर इंक्वायरी, जो कि मोटिवेट करता है स्टूडेंट्स को, जो कि उनको इंस्पायर करता है उनकी क्यूरियोसिटी को, और जो कि एक्ट करता है एज ए मेंटर, जो कि सपोर्ट करता है उनके एक्सपेरिमेंटेशन को। सो इंस्टेड ऑफ सिंपली डिलीवरिंग इन्फॉर्मेशन, एक टीचर जो है वो हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सो दैट वो कंस्ट्रक्ट करे अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग को। ठीक, आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ सेकंड टॉकिंग अबाउट क्रिएटिव लर्निंग और टीचिंग फॉर क्रिएटिविटी। क्रिएटिव लर्निंग जो है दिस इज ऑल्सो नोन एज टीचिंग फॉर क्रिएटिविटी। एंड ये हमें एक अप्रोच देखने को मिलता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो एक्ट करता है एज एन एक्टिव पार्टिसिपेंट्स इन द लर्निंग प्रोसेस। दैट मीन्स वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है इन देयर लर्निंग रादर देन वो एक्ट करता है एज पैसिव रिसीवर्स ऑफ द इन्फॉर्मेशन। सो इंस्टेड ऑफ सिंपली मेमोराइजिंग फैक्ट्स दैट आर प्रोवाइडेड बाय द टीचर, इसमें जो स्टूडेंट्स लर्नर्स होते हैं वो एक्सप्लोर करते हैं, वो क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट और कंस्ट्रक्ट करते हैं अपनी ओन अंडरस्टैंडिंग को। सो जो मेन ऑब्जेक्टिव है क्रिएटिव लर्निंग का, दैट इज टू डेवलप स्टूडेंट्स क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज, इंडिपेंडेंस एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग स्किल्स। सो क्रिएटिव लर्निंग जो है यह हमें एक लर्नर सेंटर्ड प्रोसेस देखने को मिलता है जिसमें स्टूडेंट्स जो हैं वो एक्टिवली बिल्ड करते हैं नॉलेज को थ्रू एक्सप्लोरेशन, इंक्वायरी, एक्सपेरिमेंटेशन, कोलैबोरेशन एंड रिफ्लेक्शन। एंड इसमें मेनली फोकस किया जाता है ऑन लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग थ्रू डिस्कवरी, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस, लर्निंग थ्रू क्रिएटिव एक्सप्रेशन। सो इन दिस अप्रोच जो टीचर है वो एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर एंड गाइड, वाइल जो स्टूडेंट्स है वो यहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी, ओनरशिप लेते हैं अपनी लर्निंग के। एंड अगर हम की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें ऑफ क्रिएटिव लर्निंग, फर्स्ट जो है दैट इज द डाइवर्जेंट थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग इन प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है हमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है क्रिएटिव लर्निंग का। सो इंस्टेड ऑफ सर्चिंग फॉर ओनली वन करेक्ट आंसर, इसमें जो स्टूडेंट्स हैं उनको एनकरेज किया जाता है सो दैट वो जनरेट करे मल्टीपल पॉसिबल सॉल्यूशंस, आइडियाज और एक्सप्लेनेशंस फॉर ए प्रॉब्लम। सो स्टूडेंट्स जो है यहाँ वो सीखते हैं कि कैसे वो डील कर सकते हैं विथ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स और कैसे वो फाइंड कर सकते हैं मैनी पॉसिबल सॉल्यूशंस टू पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सपोज फॉर एग्जाम्पल इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज द करेक्ट मेथड टू रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब पूछते हैं कि व्हाट आर द इनोवेटिव वेज जिससे प्लास्टिक वेस्ट जो है वो रिड्यूस हो सकता है इन कम्युनिटी। सो हियर ईच स्टूडेंट जो होता है वो वो प्रपोज करता है डिफरेंट आंसर, बट वो एक वैल्यूबल सोल्यूशन होता है। सो दिस इज हाउ ये जो डाइवर्जेंट थिंकिंग है ये डेवलप करते हैं स्टूडेंट्स में क्रिएटिविटी, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ थॉट, ओरिजिनलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग एक्स्ट्रा। ठीक, देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन। क्रिएटिव लर्निंग में ऑल्सो फोकस किया जाता है ऑन लर्निंग थ्रू डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस रादर देन ऑन पैसिव लिसनिंग। सो इन क्रिएटिव लर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं वो एक्टिवली परफॉर्म करते हैं एक्सपेरिमेंट्स को, वो बिल्ड करते हैं मॉडल्स, वो डिज़ाइन करते हैं प्रोजेक्ट्स, वो टेस्ट करते हैं आइडियाज। सो हियर जो लर्निंग है दैट बिकम्स एन एक्टिव प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। सो इंस्टेड ऑफ ओनली रीडिंग अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो स्टूडेंट्स हैं वो कंस्ट्रक्ट करते हैं सिंपल
इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एंड वो ऑब्जर्व करता है उनको कि कैसे ये जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स है ये वर्क करता है. सो इंस्टेड ऑफ मेयरली स्टडिंग ब्रिज डिज़ाइन, जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्ड करते हैं मिनिएचर ब्रिजेस एंड वो टेस्ट करते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स को. एंड ये जो एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन है ये उनमें इम्प्रूव करते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये उनमें डेवलप करते हैं प्रैक्टिकल स्किल्स, ये उनको एनकरेज करता है फॉर क्यूरियोसिटी, जहाँ स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट करता है थ्योरी को विथ प्रैक्टिस. ठीक. देन अनदर कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज द सेल्फ डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन. क्रिएटिव लर्निंग जो है इसमें स्टूडेंट्स जो है उनको मैक्सिमम फ्रीडम एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है सो दैट वो कनेक्ट कर पाए डायरेक्ट आस्पेक्ट्स ऑफ देयर ओन लर्निंग. सो इसमें जो स्टूडेंट्स है वो चूज़ करते हैं टॉपिक्स बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट्स, वो प्रोजेक्ट करते हैं थीम्स, वो रिसर्च करते हैं क्वेश्चंस, वो मतलब एंगेज होता है इन लर्निंग रिसोर्सेज, या वो मतलब डिफरेंट मेथड्स सीखते हैं, मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, जो कि अल्टीमेटली स्टूडेंट्स में प्रमोट करते हैं स्टूडेंट एजेंसी. दैट मीन्स जहाँ लर्नर्स या स्टूडेंट्स हैं वो अपनी लर्निंग की ऑनरशिप या अपनी एजुकेशनल जर्नी की ऑनरशिप लेते हैं. सपोज फॉर एग्जांपल वाइल स्टडिंग एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, वन स्टूडेंट जो है वो प्रिपेयर करता है डॉक्यूमेंट्री एंड अदर स्टूडेंट जो है वो डिज़ाइन करता है एक मॉडल, एंड अनदर स्टूडेंट जो है वो क्रिएट करता है एक डिजिटल प्रेजेंटेशन और वो लिखता है एक रिसर्च प्रोजेक्ट. सो ईच लर्नर जो है होता है यहाँ वो एक्सप्रेस करता है अपनी अंडरस्टैंडिंग को इन ए पर्सनली मीनिंगफुल वे. सो ये जो सेल्फ डायरेक्टेड एक्सप्लोरेशन है ये इंक्रीज़ करता है मोटिवेशन एमंग स्टूडेंट, या उनमें प्रमोट करता है इंडिपेंडेंस, ये उनमें एनकरेज करता है रेस्पॉन्सिबिलिटी, या वो ये इनमें डेवलप करते हैं डिसीजन मेकिंग स्किल्स. ठीक. देन अनदर की कैरेक्टरिस्टिक जो है दैट इज़ द रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन. क्रिएटिव लर्निंग जो है इट डज नॉट एंड विथ प्रोड्यूसिंग अ फाइनल आंसर और प्रोडक्ट, बट जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ वो ऑल्सो रिफ्लेक्ट करते हैं कि कैसे उन्होंने सॉल्व किया एक प्रॉब्लम को, कौन सी स्ट्रैटेजी जो कि उन्होंने यूज़ की, कौन सी स्ट्रैटेजी सक्सेसफुल रहे और कौन सी डिफ़िकल्टीज उन्होंने फेस की और कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं नेक्स्ट टाइम. सो ये जो प्रोसेस है दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द मेटाकॉग्निशन, जिसमें स्टूडेंट जो है वो थिंक करते हैं अबाउट वनस ओन थिंकिंग. सपोज फॉर एग्जांपल आफ्टर कंप्लीटिंग ए साइंस प्रोजेक्ट, जो स्टूडेंट्स है वो आंसर करते हैं डिफरेंट क्वेश्चन, जैसे मैंने क्या सीखा, कौन सी स्ट्रैटेजी जो है वो बेस्ट रही, कौन से मिस्टेक्स मैंने मेक की और कैसे मैं इस प्रोजेक्ट को फर्दर इम्प्रूव कर सकता हूँ. सो ये जो रिफ्लेक्शन है ये उनकी एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करता है इनटू डीपर लर्निंग. सो ये रिफ्लेक्शन एंड मेटाकॉग्निशन है ये उनमें इम्प्रूव करता है सेल्फ अवेयरनेस, या उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को स्ट्रेंथ करते हैं, या ये उनमें प्रमोट करते हैं कॉन्शियस कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, एज वेल एज ये उनको एनकरेज करते हैं फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग. सो ये जो क्रिएटिव लर्निंग है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे वो डेवलप कर पाते हैं क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, इनोवेशन, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस. सो ये जो कॉम्पिटेंसीज हैं ये हमें ऑल्सो एसेंशियल देखने को मिलता है फॉर दिस सक्सेस इन दी 21st सेंचुरी. एंड इन क्रिएटिव लर्निंग टीचर जो है उसका हमें ऑल्सो इम्पोर्टेंट रोल प्ले देखने को मिलता है, जो कि एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर, मेंटर, गाइड, मोटिवेटर और डिज़ाइनर ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस. सो इंस्टेड ऑफ सिंपली प्रोवाइडिंग आंसर्स, हियर जो टीचर्स है वो एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो मीनिंगफुल क्वेश्चंस पूछे, वो एक्सप्लोर करे पॉसिबिलिटीज़ एज वेल एज वो डिस्कवर करे सोल्यूशंस को इंडिपेंडेंटली. ठीक. I hope this is also clear to you. Now talking about some strategies that are important for the development of creativity in the classroom. Creativity जो है ये ऑटोमेटिकली डेवलप नहीं होती है, बट ये ग्रो होती है इन दोज क्लासरूम में जहाँ टीचर्स जो है वो डेलिबरेटली यूज़ करते हैं टीचिंग स्ट्रेटजी जो कि एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी, एक्सप्लोरेशन, एक्सपेरिमेंटेशन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग. सो रादर देन ओनली फोकसिंग ऑन मेमोराइजेशन एंड ऑन वन करेक्ट आंसर, जो क्रिएटिव क्लासरूम्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट, जहाँ वो जनरेट करते हैं आइडियाज़, या जहाँ वो सॉल्व करते हैं ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स, और जहाँ वो एक्सप्रेस करते हैं अपनी लर्निंग को इन ओरिजिनल वेज. सो बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं जो कि सजेस्ट की हैं बाय डिफरेंट एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट्स एंड मॉडर्न पेडागोगिकल अप्रोचेस, जिनसे नर्चर की जा सकते हैं क्रिएटिविटी अमंग द लर्नर्स. एंड अगर हम इन स्ट्रेटजीज की बात करें वन बाय वन, फर्स्ट जो है दैट इज़ द यूज़ ओपन एंडेड क्वेश्चंस.
ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है ये हमें दो क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिनका हमें कोई भी सिंगल फिक्स्ड आंसर नहीं देखने को मिलता है, बट ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस हैं ये एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट वो थिंक करे डीपली, वो एक्सप्लोर करे मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ एंड वो जस्टिफाई करे अपनी उन आइडियाज़ को। एंड ये जो क्वेश्चंस हैं ये उनमें डेवलप स्टिमुलेट करते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स सच एज एनालिसिस, इवैल्यूएशन एंड क्रिएशन, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं हाईएस्ट लेवल ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। सो इंस्टेड ऑफ आस्किंग व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, एक क्रिएटिव टीचर जो है वो पूछता है कि कैसे आप मतलब वो पूछता है स्टूडेंट्स को कि कैसे आप रिड्यूस कर सकते हैं एयर पोल्यूशन को यूनिवर्सिटी, या वो डिफरेंट क्वेश्चंस पूछता है लाइक अगर ग्रेविटी मतलब डिसअपियर हुई मतलब क्या हो सकता है एक्स्ट्रा। सो ये जो क्वेश्चंस है ये एनकरेज करता है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग अमंग द स्टूडेंट। सो ये जो ओपन एंडेड क्वेश्चंस है ये प्रमोट करते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, ये एनकरेज करते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये मतलब एनहांस करते हैं क्लासरूम डिस्कशन, और इससे स्टूडेंट जो है वो डेवलप कर पाते हैं रीजनिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक, देन अनदर स्ट्रेटजी जो है दैट इज प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। एज यू मे नो जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है ये हमें एक इंस्ट्रक्शनल अप्रोच देखने को मिलता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो सीखते हैं बाय वर्किंग ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और ऑन मीनिंगफुल प्रोजेक्ट्स ओवर एन एक्सटेंडेड पीरियड। सॉरी। सो इन प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग जो स्टूडेंट्स हैं वो इन्वेस्टिगेट करते हैं प्रॉब्लम को, वो कंडक्ट करते हैं रिसर्च, वो कोलैबोरेट करते हैं विद अदर्स एंड वो क्रिएट करते हैं एक ओरिजिनल प्रोडक्ट और सोल्यूशन। लाइक फॉर एग्जांपल जो स्टूडेंट्स हैं इसमें वो डिज़ाइन करते हैं वाटर कंजर्वेशन कैंपेन, वो क्रिएट करते हैं मॉडल ऑफ सस्टेनेबल सिटी, वो डेवलप करते हैं साइंस एग्जीबिशन प्रोजेक्ट। सो ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है इसमें स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट करते हैं क्लासरूम लर्निंग को विथ रियल लाइफ सिचुएशंस, वो डेवलप करते हैं क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, वो इम्प्रूव करते हैं कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन, एंड उनमें एक इंडिपेंडेंट लर्निंग जो है वो प्रमोट होती है। ठीक, देन अनदर स्ट्रेटजी जो है दैट इज द ब्रेनस्टॉर्मिंग एंड माइंड मैपिंग। एज यू मीन जो ब्रेनस्टॉर्मिंग है ये हमें एक टेक्निक देखने को मिलते हैं जिसमें स्टूडेंट जो होते हैं वो फील करते हैं फ्री, और वी कैसे वो फ्रीली जनरेट करता है एज मैनी एज आइडियाज पॉसिबल विदाउट एनी इमीडिएट क्रिटिसिज्म और इवैल्यूएशन। एंड माइंड मैपिंग जो है ये हमें एक विजुअल स्ट्रेटजी देखने को मिलता है जिसमें स्टूडेंट जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं आइडियाज़ को अराउंड द सेंट्रल कंसेप्ट यूजिंग ब्रांचेस एंड कनेक्शंस। सो बोथ ये जो मेथड्स है ये एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स में फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी, जो कि हमें ऑल्सो एसेंशियल कंपोनेंट्स देखने को मिलते हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग की। सपोज फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स को एक टॉपिक दिया जाता है लाइक वेस्ट टू रिड्यूस द प्लास्टिक वेस्ट। सो स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट ब्रेनस्टॉर्म करेंगे, वो मतलब बहुत सारी आइडियाज़ को जनरेट करेंगे विदाउट जजिंग देम। लेटर वो ऑर्गेनाइज करेंगे उन आइडियाज़ को एंड वो एक माइंड मैप क्रिएट करेंगे विद डिफरेंट कैटेगरी जैसे रिसाइकलिंग, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी। देन ओनली आफ्टर जनरेटिंग मनी आइडियाज जो स्टूडेंट्स हैं वो देन इवेलुएट करेंगे मोस्ट प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस। सो जो ब्रेनस्टॉर्मिंग माइंड मैपिंग है ये स्टूडेंट्स में एनकरेज करते हैं फ्री थिंकिंग, ये उनमें इम्प्रूव करते हैं आइडिया जनरेशन जिससे वो ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स डेवलप कर पाते हैं एक्स्ट्रा। ठीक, देन अनदर स्ट्रेटजी जो है दैट इज द फ्लेक्सिबल असेसमेंट। क्रिएटिव क्लासरूम्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, वो शो कर सकते हैं अपनी लर्निंग को इन डिफरेंट वेज। सो इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग एवरी स्टूडेंट टू कंप्लीट द सेम रिटन एग्जामिनेशन, जो टीचर्स होते हैं यहाँ वो अलाउ करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो रिप्रेजेंट करें अपनी अंडरस्टैंडिंग को थ्रू वेरियस फॉर्मेट्स। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो डिमॉन्स्ट्रेट शो करते हैं अपनी लर्निंग को बाय राइटिंग एसेज, डिज़ाइनिंग इन्फोग्राफिक्स, क्रिएटिंग पोस्टर्स, रिकॉर्डिंग पॉडकास्ट या प्रोड्यूसिंग वीडियोस। सो ये जो फ्लेक्सिबल असेसमेंट है ये अल्टीमेटली रेस्पेक्ट करते हैं इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स, ये स्टूडेंट्स में एनकरेज करते हैं ओरिजिनलिटी से, स्टूडेंट्स में ऑल्सो मोटिवेशन इंक्रीज होती है और इससे स्टूडेंट्स को ऑल्सो अपॉर्चुनिटी मिलती है फॉर क्रिएटिव एक्सप्रेशन। ठीक, देन अनदर स्ट्रेटजी जो है दैट इज दी प्रोवाइड टाइम फॉर इंक्यूबेशन। जो क्रिएटिव आइडियाज़ होते हैं उनके लिए ऑल्सो टाइम की ज़रूरत पड़ती है टू डेवलप। सो इंस्टेड ऑफ एक्सपेक्टिंग इमीडिएट आंसर, जो क्रिएटिव टीचर्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स सो दैट वो रिफ्लेक्ट, एक्सप्लोर और वो रिफाइन करें अपने आइडियाज़ को विदाउट कॉन्स्टेंट प्रेशर। एंड जो प्रोसेस है इसी को हम जानते हैं इंक्यूबेशन, जिसके दौरान एक स्टूडेंट का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो कंटिन्यूसली वर्क करता रहता है ऑन द प्रॉब्लम।
एंड बहुत सारी स्कूल्स जो है वो इसको एनकरेज करते हैं थ्रू जीनियस आवर, जहाँ स्टूडेंट जो है वो स्पेंड करते हैं डेडिकेटेड टाइम बाय एक्सप्लोरिंग प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन देयर ओन इंटरेस्ट्स। सो टीचर्स जो है वो अलाउ कर सकते हैं स्टूडेंट्स को कि वो रिविजिट करें प्रोजेक्ट्स को आफ्टर अ ब्रेक, एज वेल एज जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल्सो एंगेज हो सकते हैं इन वीकली इनोवेशन प्रोजेक्ट्स। एंड इससे आल्सो जो स्टूडेंट्स हैं उनमें इंडिपेंडेंट रिसर्च जो है वो मतलब डेवलप हो सकते हैं। एंड इससे जो स्टूडेंट्स हैं उनको आल्सो टाइम मिलता है सो दैट वो इम्प्रूव एंड रिवाइज करें अपने वर्क को। सो इंक्यूबेशन टाइम जो है ये स्टूडेंट्स में एनकरेज करता है डीपर थिंकिंग, इससे उनमें स्ट्रेस, परफॉर्मेंस, एंजाइटी रिड्यूस होती है, एज वेल एज ये उनको सपोर्ट करते हैं फॉर ओरिजिनल आइडिया जनरेशन, एज वेल एज ये उनमें आल्सो प्रमोट करते हैं इंडिपेंडेंट एक्सप्लोरेशन। सो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इनके हमें ऑल्सो इंपॉर्टेंस देखने को मिलते हैं जो कि वर्क करते हैं टुगेदर, जो कि हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे वो थिंक कर पाते हैं इंडिपेंडेंटली, जिससे वो जनरेट कर पाते हैं इनोवेटिव आइडियाज़, या जिससे वो सॉल्व करते हैं ऑथेंटिक प्रॉब्लम्स, या जिससे वो बिल्ड करते हैं कॉन्फिडेंस। सो ये जो स्ट्रैटेजीज़ हैं ये ट्रांसफॉर्म करते हैं क्लासरूम को फ्रॉम प्लेसेस ऑफ मेमोराइजेशन इनटू द एनवायरनमेंट्स ऑफ एक्सप्लोरेशन एंड क्रिएटिविटी। सो टू फोस्टर क्रिएटिविटी जो टीचर्स हैं उनका हमें ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल देखने को मिलता है, जो कि एनकरेज करता है क्यूरियोसिटी, जो कि एक्सेप्ट करते हैं डाइवर्स व्यू पॉइंट्स, जो कि वैल्यू करते हैं क्वेश्चंस को एज मच एज आंसर्स, एज वेल एज जो कि प्रोवाइड करता है कंस्ट्रक्टिव फीडबैक एक्स्ट्रा। ठीक, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। नाउ टॉकिंग अबाउट द रोल ऑफ टीचर फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू फैसिलिटेटर। जो मॉडर्न एजुकेशन है इसमें जो टीचर का रोल है उसमें हमें ट्रांसफॉर्मेशंस देखने को मिले फ्रॉम मेरली ए ट्रांसमिटर ऑफ नॉलेज टू ए फैसिलिटेटर ऑफ लर्निंग। जैसे ट्रेडिशनल क्लासरूम्स में मेनली फोकस किया जाता था ऑन लेक्चर्स, मेमोराइजेशन एंड एग्जामिनेशन, whereas टुडे जो कंटेम्परेरी एजुकेशन है इसमें हेवली फोकस किया जाता है ऑन एक्टिव लर्निंग, क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। एंड टुडे जो टीचर्स हैं उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है दैट इज़ नॉट टू सिंपली प्रोवाइड इंफॉर्मेशन बट ऑल्सो टू गाइड, सपोर्ट, मोटिवेट, इंस्पायर स्टूडेंट्स सो दैट वो कंस्ट्रक्ट करें अपनी ओन नॉलेज एंड वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बने। सो हमें मेजर शिफ्ट देखने को मिला रोल ऑफ टीचर फ्रॉम फर्स्ट इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम सेज ऑन द स्टेज टू गाइड ऑन दिस साइड। ट्रेडिशनली जो टीचर्स हुआ करते थे उनको मतलब देखा जाता था एज ए सोल अथॉरिटी एंड सोर्स ऑफ नॉलेज। सो जो टीचर्स थे वो मतलब प्रोवाइड करते थे लेक्चर फॉर मोस्ट ऑफ द क्लास, एंड स्टूडेंट जो थे वो पैसिवली सुनते थे, एंड टीचर्स जो थे वो प्रोवाइड करते थे ऑल द आंसर्स। सो हमें लिमिटेड स्टूडेंट पार्टिसिपेशन देखने को मिलता था, जहाँ स्टूडेंट जो थे या जो लर्निंग थी दैट इज ओनली अबाउट रिसीविंग इन्फॉर्मेशन। बट हमें शिफ्ट देखने को मिला रोल ऑफ टीचर का टूवर्ड्स द गाइड ऑन द साइड। दैट मीन्स इन क्रिएटिव क्लासरूम्स जो टीचर्स हैं वो एक्ट करते हैं एज ए फैसिलिटेटर्स रादर देन द लेक्चरर्स, जहाँ टीचर्स जो हैं वो एनकरेज करते हैं इंक्वायरी, वो गाइड करते हैं डिस्कशन, वो सपोर्ट करते हैं एक्सप्लोरेशन, एज वेल एज जो कि प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को लर्निंग रिसोर्सेज एक्स्ट्रा। सो हियर जो स्टूडेंट्स हैं वो नाउ एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इन कंस्ट्रक्टिंग देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड ये जो अप्रोच है ये अल्टीमेटली प्रमोट करता है इंडिपेंडेंट लर्निंग, इससे स्टूडेंट्स में ऑल्सो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, स्टूडेंट्स की जो क्यूरियोसिटी है वो ऑल्सो एनहेंस होती है, एंड इससे ऑल्सो स्टूडेंट्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज़ डेवलप होती है। ठीक, देन नेक्स्ट जो टीचर का रोल है दैट शिफ्टेड फ्रॉम मेमोराइजेशन टू क्रिटिकल थिंकिंग, सिंथेसिस एंड एप्लीकेशन। ट्रेडिशनल टीचिंग में हेविली फोकस किया जाता था ऑन मेमोराइजेशन, रिकॉल ऑफ फैक्ट्स, टेक्स्ट बुक बेस्ड लर्निंग, एग्जामिनेशन परफॉर्मेंस, जहाँ स्टूडेंट जो थे वो खाली रिमेंबर करते थे इन्फॉर्मेशन को विदाउट डीपली अंडरस्टैंडिंग और अप्लाइंग द इन्फॉर्मेशन। एंड क्रिएटिव टीचिंग जो है टुडे इट एनकरेज स्टूडेंट्स कि वो एनालाइज करें इन्फॉर्मेशन, वो एवेलुएट करें डिफरेंट व्यू पॉइंट्स, वो कनेक्ट करें आइडियाज़ को फ्रॉम मल्टीपल सब्जेक्ट्स, एंड वो अप्लाई करें नॉलेज को टू रियल लाइफ सिचुएशंस। सो टुडे जो लर्निंग है इट मूव्स बियॉन्ड रिमेंबरिंग फैक्ट्स टूवर्ड्स डेवलपिंग हायर ऑर्डर थिंकिंग एज वेल। सो ये जो हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को, जिससे वो डेवलप कर पाते हैं क्रिटिकल थिंकिंग, जिससे वो सॉल्व कर पाते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, या जिससे वो इनोवेटिव थिंकर्स बनते हैं। ठीक, देन हमें ऑल्सो शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम रिजिड इवैल्यूएशन टू फ्लेक्सिबल एंड ऑथेंटिक असेसमेंट। ट्रेडिशनल इवैल्यूएशन में मेनली यूज़ किए जाते थे रिटन एग्जामिनेशन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वन करेक्ट आंसर या मार्क बेस्ड
मार्क बेस्ड क्वेश्चंस ऑन मेमोरी। सो ये जो ट्रेडिशनल असेसमेंट्स थे ये अवेलप करते थे क्रिएटिविटी एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। बट टुडे जो मॉडर्न असेसमेंट्स हैं वो हमें बहुत ही फ्लेक्सिबल देखने को मिलते हैं, ऑथेंटिक कंटिन्यूस परफॉर्मेंस बेस्ड देखने को मिलते हैं, जहाँ स्टूडेंट जो है जिसके थ्रू स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग को डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं थ्रू प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस, पोर्टफोलियोज, मॉडल्स, रिसर्च रिपोर्ट्स। सो असेसमेंट्स जो है टुडे वो खाली फोकस नहीं करते हैं ऑन द फाइनल प्रोडक्ट बट ऑल्सो ऑन द लर्निंग प्रोसेस। सो ये जो फ्लेक्सिबल असेसमेंट्स हैं ये एनकरेज करते हैं ऑप्शनलिटी, या इसमें वैल्यू किया जाता है डिफरेंट टैलेंट्स ऑफ स्टूडेंट, जो कि मेजर करते हैं प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट, एंड इससे एग्जामिनेशन एंजाइटी जो है स्टूडेंट्स में ऑल्सो रिड्यूस होती है। ठीक, और हमें इसके अलावा ऑल्सो शिफ्ट देखने को मिला फ्रॉम फॉलोइंग लेसन प्लान्स रिलेटेड टू यूजिंग टीचेबल मोमेंट्स। ट्रेडिशनल टीचिंग जो थी उसमें ऑफन फॉलो किए जाते थे फिक्स्ड रिजिड लेसन प्लान्स रिगार्डलेस ऑफ स्टूडेंट्स इंटरेस्ट्स और क्लासरूम डिस्कशंस, एंड कई कबार जो अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस थे वो ऑल्सो मतलब उनको ऑल्सो इग्नोर किया जाता था, उनको ऑल्सो इग्नोर किया जाता था फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटिंग दिस सिलेबस। बट क्रिएटिव टीचर्स जो है वो ऑल्सो एडवांटेज लेते हैं टीचेबल मोमेंट्स की। दैट मीन्स कि जो क्रिएटिव टीचर्स होते हैं उनकी जो मतलब वो अपॉर्चुनिटी सीख कर रहे हैं, जो कि मतलब नेचुरली अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड करने की कोशिश करते हैं ड्यूरिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन दैट लीड्स टू दी मीनिंगफुल लर्निंग। सो टीचर्स जो है वो एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स में क्यूरियोसिटी, वो मॉडिफाई करते हैं अपनी लेसन्स को व्हेन वैल्यूएबल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ इमर्ज। सपोज फॉर एग्जांपल वाइल टीचिंग इकोसिस्टम्स, स्टूडेंट जो है वो मतलब स्टूडेंट जो है वो डिस्कस करते हैं रिसेंट फ्लड्स इन दियर कम्युनिटी। सो इंस्टेड ऑफ इग्नोरिंग द डिस्कशन, जो टीचर्स हैं यहाँ वो एक्सप्लेन करते हैं क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। दस हियर जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं दैट बिकम्स मोर पावरफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। सो बाय यूजिंग टीचेबल मोमेंट्स, इससे स्टूडेंट्स की जो एंगेजमेंट है वो ऑल्सो इंक्रीज होती है, जहाँ स्टूडेंट जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं लर्निंग को विथ रियल लाइफ, एंड इससे ऑल्सो एनकरेज होती है क्यूरियोसिटी एमंग द स्टूडेंट और टीचर। ठीक, और एक क्रिएटिव टीचर जो है उसका हमें ऑल्सो एक्टिव रोल देखने को मिलता है इन क्रिएटिव एजुकेशन, जो कि एक्ट करता है एज ए फैसिलिटेटर, गाइड, मेंटर, मोटिवेटर या रिसोर्स प्रोवाइडर। सो इंस्टेड ऑफ सिंपली डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन, हियर जो टीचर हैं वो क्रिएट करता है अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट सो दैट वो एक्सप्लोर, क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट एंड कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज को इंडिपेंडेंटली। सो ये जो ट्रांजिशन देखने को मिला है हमें फ्रॉम इंस्ट्रक्टर टू फैसिलिटेटर, ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को सो दैट वो डेवलप करे क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, कोलैबोरेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी। सो ये जो कॉम्पिटेंसीज है ये हमें ऑल्सो एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर दिस सक्सेस इन 21st सेंचुरी। ठीक, आई होप दिस इज ऑल क्लियर टू यू। नाउ एट कंक्लूजन वी हैड लर्न दैट कि जो क्रिएटिविटी है यह हमें एक एक्स्ट्रा लिमिटेड एक्टिविटी नहीं देखने को मिलते हैं, मतलब जो कि खाली हमें लिमिटेड देखने को मिलते हैं टू स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक आर्ट, म्यूजिक, क्राफ्ट, लेसन्स। बट इन मॉडर्न एजुकेशन जो क्रिएटिविटी है इसको मतलब कंसिडर किया जाता है एज ए फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, जो कि हमें मतलब बहुत एसेंशियल देखने को मिलते हैं फॉर इफेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग across all subjects including science, math, social science, language. So creative क्लासरूम्स जो है वो मतलब एनकरेज करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो खाली एक्वायर नहीं करेंगे नॉलेज को बट वो ऑल्सो यूज़ करेंगे नॉलेज को इन इनोवेटिव एंड पर्पसफुल वेज। एंड क्रिएटिव टीचिंग लर्निंग जो है ये हमें क्लोजली कनेक्टेड देखने को मिलता है, जो कि एक दूसरे को स्ट्रेंथ करते हैं। सो जब टीचर्स जो हैं जब वो क्रिएटिवली स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, जो स्टूडेंट्स हैं वो मतलब सीखते हैं देन क्रिएटिवली। सो ये जो इंटरेक्शन है ये क्रिएट करते हैं क्लासरूम कल्चर जहाँ ऑरिजिनलिटी, इंक्वायरी एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो है उसको वैल्यू किया जाता है। एंड मॉडर्न सोसाइटी जो है दिस ऑल्सो रिक्वायर दोज लर्नर जो कि अडेप्ट कर सकते हैं टू रैपिड टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक चेंजेस। सो क्रिएटिविटी जो है ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को सो दैट वो डेवलप करे एसेंशियल 21st सेंचुरी स्किल्स।
जैसे एडेप्टेबिलिटी, क्रिटिकल थिंकिंग, कोलैबोरेशन, कम्युनिकेशन। सो ये जो स्किल्स कॉम्पिटेंसीज हैं ये हमें इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट देखने को मिलता है फॉर हायर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्रेन्योर एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स। सो क्रिएटिव क्लासरूम जो है वो इनकरेज करने जो है स्टूडेंट्स को नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज बट ऑल्सो टू यूज़ knowledge properly in innovative and meaningful और purposeful ways। ठीक। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर कीप इट डाउट, कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो अगर अच्छा लगा वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिए एंड इसको अपने फ्रेंड्स के साथ ऑल्सो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Welcome, teacher trainees and educators. Let's conquer the B.Ed, M.Ed and all your exams, including UGC NET. Subscribe now.